बादशाह ने कांच के हीरे और असली हीरे एक थैली में डालकर ऐलान किया, है कोई जौहरी जो कांच और असली हीरे अलग कर सके? शर्त यह थी कि कामयाब जौहरी को मुंह मांगा इनाम और नाकाम का सर कलम कर दिया जाएगा। दर्जन भर जौहरी सर कलम करवा बैठे, क्योंकि कांच के नकली हीरो को इस महारत से तराशा गया था कि असली का गुमान होता था। ढंडोरा सुनकर एक अंधा शाही महल में दाखिल हुआ। सलाम के बाद बोला, मैं वो हीरे और कांच अलग अलग कर सकता हूं। बादशाह ने तमस्खुर उड़ाया और नाकामी की सूरत में सर कलम करने की शर्त बताई। अंधा हर शर्त मानने को तैयार हुआ। हीरो की थैली उठाई और महल से निकल गया। 1 घंटे बाद हाजिर हुआ। उसके एक हाथ में असली और दूसरे हाथ में कांच के नकली हीरे थे। शाही जौहरियों ने तस्दीक की कि अंधा जीत गया है। बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसकी हैरत की इंतहा न रही कि एक काम जो आंखों वाले ना कर सके, वो काम एक नाबीना कैसे कर गया। बादशाह ने अंधे से दरियाफ्त किया कि उसने असली और नकली हीरो की पहचान कैसे की है। अंधा बोला, यह तो बहुत आसान है। मैंने हीरो की थैली कड़ी धूप में रख दी, फिर जो तपिश से गर्म हो गए वो नकली थे, और जो गर्मी बर्दाश्त कर गए वो ठंडे रहे, वो असली थे। बादशाह ने अंधे के इल्म की तारीफ की और इनाम और इकराम से नवाजा और उसे रुखसत कर दिया। अंधे की रुखसती के साथ ही मेरा गुस्सा, मेरी अना और मेरे दिमाग की गर्मी भी रुखसत हो गई। मुझे समझ आ गया था कि बर्दाश्त, नरम मिजाजी, हलीमी, मतानत और मोहब्बत ही इंसानियत की महराज है। जो गर्मी हालत को सह गया वो हीरा, जो ना सह सका वो कांच। बानो कुत्सिया आपा नॉवेल राजा गीत में लिखती हैं कि जो दबाव सह जाए वो हीरा, जो ना सह सके वो कोयला। मुझे बाबा दीन मोहम्मद ने आज बहुत बड़ी बात समझाई थी। मैं जान गया था कि असली और नकली में सिर्फ बर्दाश्त और सह जाने का फर्क है। मैंने पूछा, बाबा इंसान आखिर कब तक बर्दाश्त करे? कब तक लोगों के ताने सहे? कब तक अपने गुस्से को पिए? आखिर बर्दाश्त की कोई हद होती है? बाबा मुस्कुराया और बोला, बेटा उस वक्त तक सहना है जब तक हीरा ना बन जाओ। मैंने पूछा, फिर उसके बाद? बाबा ने कहा, हीरा बनने के बाद हीरे पर कोई दबाव, कोई आग और कोई तपिश असर नहीं करती। जिस तरह चिकने घड़े पर पानी नहीं टिकता, इसी तरह असली पर कोई तीर, कोई निश्तर काम नहीं करता।